सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब्दुल हमीद और महमूद पाशा ने आपके खिलाफ चाल चली है। विल्हेम ने हमें धोखा दे दिया। अगर आप चाहें तो मलिका के साथ आपका इख्तिलाफ खत्म करवा सकता हूं, बशर्ते कि तेल का निजाम मेरे हवाले कर दें। अब क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? वो चोरी शुदा दस्तावेजात परवुज से ले आओ तुम। अब्दुल हमीद को हमारी शराकतदारी की खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो हमारा मंसूबा समझ जाएगा। हम बताने आए हैं कि हमारा इरादा कुद्स रवानगी का है। कुद्स? मुराद अफंदी से कहिए, जिसने भी रियासत से गद्दारी की है और मुआहिदा चुराया है उसे तलाश करे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। यहाँ पर मौजूद नहीं है। आज से जनाब करासू हमारी तरफ से रेलवे मंसूबे पर काम करने के मजाज होंगे। पेशे से वो एक वकील है। मैं जानता हूं उसे सुल्तान मुअज्जम। वो एक बहुत अच्छा वकील है, सल्तनत से मुखलिस है। तुम करासू इस रियासत के लिए सबसे खतरनाक शख्सियत साबित होने वाले हो। आप भी जा सकते हैं महमूद पाशा। सुल्तान मुअज्जम, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूं। कहिए। मेरे सुल्तान, वो करासू, वो ऐसा कोई मुहिब वतन इंसान नहीं जैसा कि इज्जत पाशा ने बताया। क्या जानते हैं आप उसके मुतालिक? यानी सुल्तान मुअज्जम, उस करासू के गैर मुल्कियों के साथ खास रवाबित हैं। हमें लगता है कि आप इसके अलावा भी जानते हैं। सुल्तान मुअज्जम, ये बताना मुश्किल है। अगर रजा और कज़ा हमारे हाथ में होती तो फिर हमें सब्र करने का हुक्म क्यों दिया जाता? हर कोई अपने मुकद्दर में सिर्फ आसानियां ही लिखता। अगर उसे तस्लीम कर लिया जाए जो अल्लाह ने हम सब की तकदीर में लिख दिया है, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहती। अगर इंसान सब्र करना सीख जाए तो इंसान की हर मुसीबत आसान हो जाती है। बताइए हमें पाशा, आपकी मुश्किल क्या है? हम आपकी मुश्किल को आसान करने की कोशिश करेंगे। जो आपका हुक्म।
सुल्तान मुअज़्ज़म, बादशाह विल्हेम ने अगर कारासू को मुंतखब किया है तो ये तय है कि दुश्मन है वो आपका, क्योंकि वो कारासू दर हकीकत हमारी रियासत का दुश्मन है। वो कारासू आपकी जान का भी दुश्मन है। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि मैंने आपको कुछ बताया है तो फिर तहसीन पाशा की सदाकत के बारे में किसी किताब में कोई भी मिसाल मौजूद नहीं, आप समझ गए होंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर कारासू के बारे में मैंने आपको कुछ बताया तो मुझे वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो मेरी बर्दाश्त और हिम्मत से ज्यादा है। मैं कसम खाता हूं कि ये एहतियात मेरी जात के लिए नहीं है, बल्कि ये मेरे प्यारों से मुतालिक है। मैं फकत ये कह सकता हूं सुल्तान मुअज़्ज़म, अपने कहे हर लफ्ज के लिए कसम खाता हूं मैं, कारासू आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। और अगर शहनशाह विल्हेम ने इस काम के लिए कारासू को चुना है तो मैं मजीद कुछ नहीं कह सकता सुल्तान मुअज़्ज़म। ठीक है पाशा, ठीक है, आप जो कहना चाहते हैं वो समझ गए हम। कैसी तबीयत है खदीजा सुल्तान? आप भी मुआयना करवा लीजिए। क्या आप हमारे लिए परेशान हैं? ये कैसा सवाल है? यकीनन परेशान हूं। हमने घर में आग खुद लगाई थी। ये क्या है मकाना हरकत है? आपकी जान भी जा सकती थी। हम मौत को तो तरजीह दे सकते हैं, लेकिन आपके बगैर नहीं रह सकते। नाइमे कहाँ है? कहाँ है हमारी दुख्तर? कैसी है वो? सुल्ताना फिक्र मत कीजिए, धुएं से मुतासिर हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो भी जाना शुक्र है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है बच्चियों, आप लोग सलामत हैं। बहुत ही खौफनाक मंजर था। आग ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। मगर ये आग लगी कैसे? बाजी कहवा बनाने गई थी बावर्ची खाने में। खादिमा नहीं थी क्या? हम अपने हाथों से कहवा बनाना चाहते थे सुल्ताना। फिर हमने अचानक बाजी की चीखने की आवाज़ें सुनी और हमने देखा वहाँ चारों तरफ आग लगी हुई थी। बाजी ने कहा कि हम और नाइमे बाहर चले जाएं। नाइमे का पैर फिसल गया और वो बेहोश हो गई। यानी कि कोई नहीं जानता कि बावर्ची खाने में आपने क्या किया। हम जानना चाहते हैं कि ये आग आखिर लगी कैसे। आपका मतलब क्या है बेदार सुल्तान? क्या आप खदीजा पर घिनौना इल्जाम लगा रही हैं? इनकी वजह से नाइमे की जान जा सकती थी। शायद आप ये भूल रही हैं कि नाइमे ही नहीं बल्कि ये दोनों भी बावर्ची खाने में थी। सुल्ताना, जब मैं अंदर दाखिल हुआ खदीजा सुल्तान नाइमे सुल्तान के साथ थी। बाजी ने हमें मदद तलब करने के लिए बाहर भेजा और खुद वहाँ नाइमे के पास रुकने को तरजीह दी। हमें वासवी साहब को देखना है, उनका बाजू जख्मी हो गया है। ताला बिल्कुल ठीक है। चाबी सिर्फ मेरे पास होती है, समझ नहीं आ रहा कैसे खुल सकता है ये। मुहाफिजों से बात हुई है, उन्होंने किसी को नहीं देखा। यहाँ कोई अजनबी दाखिल नहीं हुआ। तो फिर एक बात साफ है, ये काम किसी अंदर के ही आदमी का है। यानी शक के दायरे में सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि इसकी चाबी तो मेरे ही पास होती है। मुझे आप पर कोई शक नहीं है आसन। तो फिर आपको किस पे शक है? दिलशाद। नहीं, दिलशाद नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कितना जानती हैं आप उसे? पहली बात तो ये कि वो सलीम पाशा की बेटी है और सलीम पाशा उसे खुद यहाँ लाए थे। मुझे दिलशाद पे पूरा एतमाद है। हो सकता है कि सलीम पाशा ने उसे ऐसा करने को कहा हो। शायद वो गद्दार हो। मुझे सलीम पाशा पर पूरा भरोसा है, लेकिन उनकी बेटी पर नहीं। क्या उसने आपसे कभी चाबियां ली थी, या फिर काम के दौरान मामूल से हटकर कुछ हुआ हो? मैं चाबियां कभी किसी को नहीं देती, दिलशाद को भी नहीं दी थी। लेकिन एक दिन मैं बहुत थक गई थी और मुझे नींद आ गई, और उसके बाद मैंने देखा कि कागज का एक कोना अलमारी से बाहर था।
क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अपनी चीजें तरतीब से रखती हूँ, इसीलिए मैं मुतवज्जा हो गई। हमारी प्यारी दुख्तर, कैसी हैं आप? ठीक है हम। एक बुरा ख्वाब था जो खत्म हो गया। क्या आप ठोकर खाकर गिर गई थी नाई में? जी वालिदा, खदीजा ने एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ा हमें। शुक्रगुजार हैं हम उनके। कमालुद्दीन के आने तक वो हमारे साथ थी, बस यही याद है हमें। कितना तकलीफ दे वक्त होगा वो। हम बहुत परेशान हैं आपके लिए। जानते हैं हम, क्योंकि हम भाई बहन हैं। हम आपके लिए बहुत फिक्रमंद हैं अब्दुल कादिर। हमें डर है कि आपका ये फैसला कहीं आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दुख्तर, बाबा जान, जहमत न करें, आराम कीजिए, आराम। हम पहले भी आए थे लेकिन आप सो रही थी। जी हमें पता चला बाबा। हमारी इंतहाई खूबसूरत दुख्तर उल्विया, जिसके आपकी तरह रेशमी घने बाल थे, गुलाबी गाल और खमीदा अबरू। उन दिनों हम हर रोज तैराकी करने जाया करते थे। जब महल में आग लगी तो उस वक्त भी हम तैराकी के लिए गए हुए थे। हमारे भाई मुराद अफंदी ने हमारे लिए एक कश्ती भेजी और महल बुलवा लिया। हमने कभी ऐसी आफत का सोचा तक न था। जब हम महल पहुंचे तो हमारे भाई और हमशीरा वहीं मौजूद थे। अंदाजा नहीं था हमें कि क्या हुआ है। हम भागकर अपने बच्चों के कमरे में गए। हमारी दुख्तर को एक चादर से ढांपा हुआ था। हम उनके करीब गए। उन्होंने आंखें खोली और कहा, बाबा, और जिंदगी की बाजी हार गई। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। जानते हैं कि किसी अजीज की जुदाई वक्ती होती है, फिर भी तकलीफ देती है। जब हमने सुना कि आप आग वाले कमरे में थीं दुख्तर, हमें फिर वही हादसा याद आ गया। अल्लाह के फजल से आप बच गई हैं। शुक्र है अल्लाह का, नाई में ठीक है मेरे सुल्तान। शुक्र है, शुक्र है। कमालुद्दीन का शुक्रिया। ये बगैर सोचे समझे हमें बचाने के लिए आंख में कूद गए। मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया मेरे सुल्तान। अल्लाह तुमसे राजी हो फर्जंद। अल्लाह आपसे भी राजी हो सुल्तान मौसम। शुक्रिया शहजादी। मुझे बहुत अफसोस है कि जब आप अपने नए घर से मानूस होने लगी तो वहां आग लग गई और सब जल गया। हमें इस बात की खुशी है कि हम उस आग से बच गए, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। शुक्रगुजार है हम आपके। शुक्रिया कैसा शहजादी? कुछ कहना चाहता हूं मैं आपसे। आप मेरी ज़ौजा हैं, आप मेरी मोहब्बत हैं। मैं आपकी खातिर जान कुर्बान कर सकता हूं। हम दवा रख कर आते हैं।
तो फिर आपको किस पे शक है? दिलशाद। नहीं, दिलशाद नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि वो सलीम पाशा की बेटी है और वो उसे यहाँ खुद लेकर आए थे। हो सकता है कि सलीम पाशा ने उसे ऐसा करने को कहा हो, शायद वो गद्दार हो। दिलशाद, खाना क्यों नहीं खा रही तुम? कौन से सोचों में गुम हो बेटी? भूख नहीं है मुझे बाबा। महल से जो दस्तावेज चोरी हुई हैं, क्या तुम उनकी वजह से परेशान हो बेटी? बाबा भला मैं वो दस्तावेजात क्यों लूंगी? ऐसा कब कहा मैंने? लेकिन क्या किसी को चोरी करते देखा तुमने और मुझे बताने से डर रही हो? क्या किसी ने तुम्हें धमकी दी है बेटी? नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं जानती, यकीन कीजिए मेरा। मुझे यकीन है, पूरा यकीन है। बाबा जान, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से बहुत घबरा गई हूँ मैं। क्या मैं अपनी खाला के घर चली जाऊँ जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता? खाला के पास जाना चाहती हो तुम? आप जानते हैं वो कई बार बुला चुकी हैं और मुझे उनकी याद भी आ रही है। मेरा दूर रहना बेहतर है। इजाजत दे दीजिए बाबा। ठीक है, इतनी जिद कर रही हो तो चली जाओ, लेकिन तुम चली गई तो फिर मुझे अपने लिए खाना खुद बनाना पड़ेगा। बाबा जान, आप एक बहुत अच्छे बाबा हैं। तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा मेरा। जैसे कि आप जानते हैं पाशा कि मैं इसी मुमलिकत का एक फर्द हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि रेलवे के लिए अपने फराइज दयानतदारी से अंजाम दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, रियासत को हमेशा आप जैसे मुहिब्बे वतन की जरूरत होती है। जी बिल्कुल। बादशाह विल्हेम से वादा किया था कि उनके जाने से पहले इस मंसूबे के लिए काम का आगाज कर दूंगा। मेरा ख्याल है अगर बादशाह से कोई वादा किया जाता है तो उसे हर मुमकिन कोशिश करके पूरा करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? हमारी रियासत तवील अरसे से रेलवे लाइन की तामीर की कोशिश में है। कुछ परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आखिर कामयाब हो गए हम चाहते हैं काम जल्द शुरू कर दिया जाए, लेकिन पहले हमें हिकमत अमली तय कर लेनी चाहिए ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल। हमें सबसे पहले अपनी मईशत और सरमाए की दस्तयाबी का जायजा लेना होगा। लिहाजा सबसे पहले मामला दोनों रियासतों की इक्तसादी सूरत हाल है। मुआहिदे के मुताबिक। मैं मुआहिदे के बारे में जानता हूँ। इस मामले में फैसले का ज्यादा इख्तियार उसे होगा जिसका सरमाया ज्यादा होगा। ये जुमला इस तरह बेहतर रहेगा कि जो रियासत ज्यादा सरमाया लगाएगी उसी के तरीके पे चला जाएगा। और मैं काफी हद तक रियासत की माली सूरत हाल से वाकिफ हूँ। खुसूसन हमारे अवामी फलाह के लिए गए कर्ज काफी परेशानी का बाइस हैं। हम अपनी मुआशी हालात का इस रेलवे मंसूबे की जरूरियात के मुताबिक हिसाब लगा चुके हैं। इंशाल्लाह इस हदफ में कामयाब हो जाएंगे हम। ठीक है, तो क्या आपकी सरमायाकारी की रकम का हिसाब वाज़ेह है? मुझे बताएं ताकि मैं अपना हिसाब बनाऊं। जल्द वाज़ेह हो जाएगा। सलीम पाशा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी रियासत को जरा भी नुकसान नहीं होने दूंगा, चाहे फैसले का इख्तियार किसी के पास भी हो। ये दो रियासतें हैं, मगर हम मुत्तहिद होकर काम करेंगे। आ जाएं। पाशा, सुल्तान ने आपको इजलास में तलब किया है। ठीक है, आ रहा हूं मैं। मुझे इजाजत दीजिए। कोई बात नहीं सलीम पाशा, वैसे भी अब हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। आपके काम का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। सुल्तान मुअज़्ज़म और अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए सख्त मेहनत करूंगा मैं।
अल्लाह कमालुद्दीन पाशा और वासफी साहब से राजी हो। हम लोगों का इंतखाब बहुत अच्छा है। बाजी, बाजी अब आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आपको देखने के बाद काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। सुनकर अफसोस हुआ, अल्लाह सेहत दे। इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने और शहजादी सादिया ने आपके लिए कुछ फूल जमा किए थे। जहमत मत किया करें। आपको ये फूल पसंद है ना? हमें सबसे ज्यादा आप पसंद है शहजादी। आप बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत और दिल की साफ। ये सब आपकी पैदाइशी खूबियां हैं जो सीखने से हरगिज़ हासिल नहीं होती। सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी जनाब कारासू से बात हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उसके मुताबिक जो मुल्क भी ज्यादा सरमाया लगाएगा, फैसले का इख्तियार उसी के पास होगा। यानी फैसले के इख्तियार के लिए हमें जर्मनी से ज्यादा सरमायाकारी करनी होगी। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने बिल्कुल सही कहा महमूद पाशा। करासू अफंदी का इस बारे में क्या कहना है? हमारी रियासत का फायदा चाहते हैं वो भी। वो ऐसा ही सोचते हैं। मेरे सुल्तान, हम कारासू के साथ एक मुआहिदा करेंगे, ऐसा मुआहिदा जो तरीक़ेकार का फैसला करेगा। क्या हम उनसे ज्यादा रकम का इंतजाम कर पाएंगे मेरे सुल्तान? तहसीन पाशा, महमूद पाशा और हुसैन पाशा पर मुश्तमिल एक निगरान काउंसिल तश्कील देंगे। ये लोग काम की निगरानी करेंगे और हम मिलकर अहम फैसले करेंगे। तौफीक पाशा, माली सूरत हाल क्या है? सुल्तान मुअज़्ज़म, माली सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि हमारे पास वसाइल की कमी नहीं, लेकिन हम फायदा नहीं उठाते। महल में कहवा बहुत अच्छा बनाते हैं, जबकि यहाँ का कहवा कोई और ही मशरूब लगता है। मैं जानता हूं करासू, महल के कहवे का जायका कहीं और नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें कहवा अच्छा लगा है तो यकीनन खबर अच्छी ही होगी। सलीम पाशा के साथ तफसीली गुफ्तगू हुई है। मुझे इस काम के लिए मुंतखब करने पर उन्हें कोई भी एतराज नहीं है। तुम्हारे इंतखाब की यही वजह है कि उन्हें पता ही ना चले कि तुम किसके लिए काम करते हो। फिक्र मत करें आप, जब आपको महल में मेरे दोस्तों की बढ़ती हुई तादाद का पता चलेगा तो यकीनी तौर पर हैरान रह जाएंगे। मुझे यही उम्मीद है। इस मंसूबे के लिए उनकी हिकमत अमली क्या है? इनकी माली हालत कुछ अच्छी नहीं है। उन्हें इस मंसूबे के लिए खतीर रकम की जरूरत होगी। क्या वो इंतजाम कर पाएंगे? ये मैं नहीं जानता। हाँ, मगर ये रेलवे मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो रकम का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो विल्हेम खुद यहां से चला गया, लेकिन ये नहीं जानता कि पीछे क्या छोड़ गया है। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने कारासू के बारे में मालूमात हासिल की है, लेकिन कोई बुराई सामने नहीं आई। वो उन यहूदियों में से है जिन्हें मुल्क बदर किया गया था स्पेन से। सुल्तान बायजीद ने पनाह दी थी। यानी हमारी रियासत ने उनके आबा और अजदाद की जान बचाई थी। जी सुल्तान मुअज़्ज़म, लेकिन उसके दादा डेविड कारासू ने अपनी हस्पानवी शहरियत खत्म नहीं होने दी थी। कारासू का कहना है कि वो एक उस्मानी शहरी है। हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो वतन से मोहब्बत का दावा करते हैं, हमेशा उस पर जान निछावर करने की बात करते हैं, और फिर यही लोग गद्दारी किया करते हैं। मुखलिस लोग रियासत का दर्द रखते हैं दिल में। सुल्तान मुअज़्ज़म, उस शहनशाह विल्हेम ने अपना मकसद हासिल करने के लिए हमारे पीछे सांप छोड़ रखा है। मेरा ख्याल है कि हम इस काम में इंसाफ को मलहूज़ खातिर रखें।
जल्द सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हमने उनसे मुआहदा किया है, अगर 4 साल में काम मुकम्मल हो जाता है तो उन्हें तेल पर इख्तियार दे देंगे हम। यकीनन, लेकिन अब उन्होंने इस काम के लिए करासू को मुकर्रर किया है। इस तरह बरतानवी इदारे इस मंसूबे में शामिल हो जाएंगे। अगर उन्होंने बरतानिया को अपने साथ शामिल कर लिया सुल्तान मुअज्जम, तो वो इस काम को वक्त से पहले ही मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर न सिर्फ हमारी रेलवे बल्कि तेल भी जर्मनी का हो जाएगा और साथ साथ बरतानिया का भी। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे पाशा। हर हाल में रेलवे मंसूबा वक्त पर मुकम्मल करने से रोकना होगा उन्हें। इसके लिए हमें किए गए मुआहदे के मुताबिक गालिब फरीक बनना होगा मेरे सुल्तान। और इसके लिए हमें कसीर सरमाया चाहिए। सरमाई का इंतजाम कैसे हो पाएगा? दफ्तर महसूलात का हिसाब लगाएं। वहां से 6 माह में जो रकम हासिल हो सकती है उसका हिसाब करें। उस पूरी रकम को इस मंसूबे पर लगाया जाएगा। जो हुक्म मेरे सुल्तान। आपसे अस्करी मामलात के बारे में कुछ बात करनी है, आप नहीं जाएंगे? जो आपका हुक्म। नफरत है हमें उनके छूने से, नफरत है। जिनकी आप बात कर रही हैं वो आपके शौहर हैं। वासफी आफंदी हमारे शौहर नहीं है, हम दोनों अजनबी हैं। खदीजा, बस कीजिए, अब ये हरकतें बंद कर दीजिए। देखिए, वासफी आफंदी बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी मोहब्बत और एहतराम के मुस्तहिक हैं। उन्होंने ही आपको आग में जलने से बचाया है। वो आग हमने लगाई थी। क्या क्या कहा आपने? बाजी, बिल्कुल सही सुना आपने। हमने यहां वापस आने के लिए आग लगाई। आप ऐसा भी कर सकती हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। बेदार सुल्तान, अगर आप पर शक कर रही थी तो वो हक बजानिब थी। हमारे पास आपको समझाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। आपकी वजह से हम सब लोग मर सकते थे। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप इतनी खुदगर्ज कब से हो गई बाजी? बस वही में, जब वासफी आफंदी से शादी करवा रहे थे तो सोचा था आपने, हमने बस छुटकारा हासिल करना चाहा। हमें आप लोगों ने कुर्बान कर दिया। हकीकत से इनकार कर रही हैं, वाकई अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं। वो आग हमने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लगाई, बस इसलिए क्योंकि कमालुद्दीन को देखे बगैर हम एक दिन भी नहीं रह सकते। मलिका, तो आप भी यहीं मौजूद हैं स्नेहा सुल्तान? खदीजा को देखने के लिए आए थे कि वो कैसी हैं और क्या कर रही हैं। जो हुआ उसका अंदाजा है हमें, और हम ये भी जानते हैं कि ये यहाँ रहने के लिए तड़प रही हैं। अब चूंकि इतना बड़ा हादसा हो गया है और आप महल वापस आ गई हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी चालें नहीं चलेंगी। आपको बता दें कि कमालुद्दीन और नाइमे की शादी जल्द होने वाली है। हम नहीं चाहते कि इस खुशी के मौके पर कोई बुरा हादसा पेश आए। आप समझ गई हैं ना? जवाब दीजिए खदीजा। जी सुल्ताना। हम जानते हैं कि आप खदीजा से बहुत प्यार करती हैं स्नेहा सुल्तान। हमें यकीन है कि आप इनका पूरा ख्याल रखेंगी। अगर खदीजा आपने दोबारा कोई नामुनासिब कदम उठाया तो हम सुल्तान मुअज्जम को हकीकत से आगाह कर देंगे। ख्याल रखेंगे हम। मुझे बहुत तजस्सुस है कि अब्दुल हमीद इतनी रकम कहां से लाएगा, कैसे इंतजाम करेगा। आपको मालूम होगा, अब्दुल हमीद ने पहले भी रकम के हुसूल के लिए तहरीक चलाई थी। उससे हासिल होने वाली रकम मंसूबे का सिर्फ 3% थी। आवाम से हासिल की गई आमदनी में जब वो रकम शामिल की जाएगी तो सरमाया काफी बढ़ जाएगा और सूरत हाल ये होगी कि मंसूबे में उनका हिस्सा सबसे ज्यादा हो जाएगा। इस काम के लिए महसूल वसूल करने वाले इदारे की आमदनी भी शामिल कर ली जाएगी, लेकिन हुकूमत इसे इस काम में कैसे लगा सकती है? ऐसा ही होने वाला है।
अब्दुल हमीद ने कुछ कर्ज की अदायगी करके बड़े कर्ज की दरखास्त भी दी है। दफ्तर महसूलात के पास नमक, आलू और बहुत सी अशिया के इंतजामात हैं। महसूल की रकम जरूरी अखराजात और तनख्वाहें अदा करने के बाद उस्मानिया खजाने को दे दी जाएगी। वो अदायगी कब करते हैं? हर 6 माह के बाद। अगली अदायगी कब होने वाली है? हिसाब का वक्त आ चुका है, अदायगी जल्द ही हो जाएगी। वो रकम उस्मानी हुकूमत के पास नहीं जानी चाहिए। अब्दुल हमीद इस रकम को लोगों की अमानत समझता है और हमेशा इस पर नजर रखता है। इदारे का सरबराह हर बार रकम अपने इख्तियार में रखना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि अब्दुल हमीद हर मर्तबा ही उसकी इस दरखास्त को रद्द कर देता है। सरबराह से मेरी मुलाकात करवाओ। आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं मैं। कोई बात नहीं बादशाह। बैठिए। आपका हिसाब देखना था। जी जरूर। मैं अपने साथ सारा हिसाब पहले ही बना के लाया हूं ताकि आपका वक्त जाया ना हो। ये नमक के महसूलात की तफसील है, ये आलू के महसूलात, ये रेशम के और ये मछली के शिकार के। ये रकम तो हमारे हिसाब से कम है बहुत। हम महसूल की वसूली के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं सलीम पाशा। एक बात और बतानी है आपको, ये अदा शुदा कर्जों की फहरिस्त है। महसूल से यही कर्ज अदा हो पाए हैं। कर्ज हमने काफी कम कर दिए हैं। अगर हम पैदावार को थोड़ा बढ़ा दें तो अगले 6 माह में रियासत का मुनाफा काफी हद तक बढ़ सकता है। क्या चाहते हैं आप? आपकी बात से इतनी आसानी से मुत्तफिक हो जाऊं मैं? पुरसुकून हो जाइए सलीम पाशा। मुत्तफिक की बात नहीं, हिसाब सामने है। महसूल की इतनी कम शरह पिछले 10 सालों में भी कभी नहीं रही। इस सारे हिसाब की दोबारा जांच की जाएगी। कोई एतराज नहीं मुझे। जांच पड़ताल से तब्दीली नहीं आएगी। आप सिर्फ वक्त जाया करेंगे। हम हमेशा की तरह अपना हक लेकर रहेंगे। इजाजत दीजिए। शहजादे। फिरोज़े, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? नाइम सुल्तान, उन्होंने आज फिर मेरे साथ बुरा सलूक किया। क्या किया? मैं नाइम सुल्तान से आज मिलने गई थी उनकी खैरियत पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने खदीजा सुल्तान और उनकी बहन के सामने मेरी बेइज्जती की। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रोई मत आप, हम खुद बात करेंगे उनसे। जल्द सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे कबूल कर पाएंगी। नाइम सुल्तान और आपकी वालिदा मुझे हमेशा यहाँ से निकालने की कोशिश में रहती हैं। हमारा यकीन करें, आपको कोई नहीं निकाल सकता यहाँ से। मैं उस फिरोजे का असली चेहरा आश्कार करने के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकता। सब्र करो लुत्फी, थोड़ा और सब्र करो। नाइम सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है, बिदार सुल्तान भी उन्हीं के साथ हैं। फिक्र मत करो, इंतजार करो। आपको मालूम है मैं आपको पसंद करता हूं। आप मुसलसल कोशिशों में मसरूफ हैं। मेरा मुखालिफ भी काम कर रहा है। मुझे उसे हराने के लिए मजीद कोशिशों की जरूरत है। मगर वो एक सुल्तान है, उसके पास एक बड़ी अफरादी कुव्वत है मदद करने के लिए। क्या आप मुझे अकेला समझते हैं? दुनिया के तमाम यहूदी मेरे साथ हैं।
वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपना हर कदम उन्हीं के लिए उठाता हूं। दिलशाद, मैं आपको अलविदा कहने आई हूँ जनाब हर्षल। कहाँ जा रही हो? इधर ना, मैंने सोचा कि कुछ दिन यहाँ से दूर रहूंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। उन्हें शक हो गया है मुझ पर। उन्हें लगता है दस्तावेजात मैंने चुराई है। क्या कहा उन्होंने? क्या पूछा? तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, आपका नाम भी नहीं बताया मैंने। उन्हें लगता है कि मैंने ये सब बाबा के कहने पर किया है। अगर बाबा के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं खामोश नहीं रह पाऊंगी। सच क्या है सब बता दूंगी। तुम ये बात किसी को नहीं बता सकती। सलीम पाशा, मैं आपके पास ही आ रही थी। अभी सुल्तान को कुछ खास मालूमात देनी है मुझे। आपसे बाद में मिलता हूँ। दिलशाद के बारे में पूछना था, वो आज आई क्यों नहीं? वो अपनी खाला से मिलने गई है। मुझे लगा मालूम होगा आपको। दिलशाद ने नहीं बताया। भूल गई, बताया था उसने मुझे। माजरत चाहती हूँ। पिस्तौल नीचे कर लो। एक लड़की को मारोगे क्या? तो और क्या करूं मैं? तुमने सुना नहीं, ये सब कुछ बता देगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कैसे यकीन कर ले? देखो, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। हर्षल साहब का नाम भी नहीं लूंगी। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि धमकी दी गई थी। मैं ये कहूंगी कि मैंने नहीं किया है। ये यकीन कीजिए मेरा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी को कुछ नहीं बताएगी, इसे जाने दो। मैं आपको एक समझदार इंसान समझता था। 2 आंसुओं ने आपको धोखा दे दिया। मुझे इस पर एतमाद है। ज्यादा से ज्यादा ये मुझे जानती है। तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, जाने दो इसे। ये मसला मैं खुद ही हल कर लूंगा। अगर इसे संभाल न सके तो यहीं से शुरू करूंगा मैं। अब्दुल कादिर, आप हमारा इंतजार कर रहे थे? जी बिल्कुल वालिदा। फिरोज़े, उस लड़की का नाम हम सुनना नहीं चाहते अब्दुल कादिर। आप चाहें या ना चाहें लेकिन उनका नाम बार बार सुनती रहेंगी। फिरोज़े हमारी होने वाली ज़ौजा हैं और नाइमें उन्हें बार बार बेइज्जत करती रहती हैं। इस तरह फिरोज़े की नहीं बल्कि हमारी भी तौहीन करती हैं वो। ऐसा नहीं है, वो आपकी हमशीरा हैं, आपसे प्यार करती हैं, आपको मुसीबत से बचाना चाहती हैं। अगर ये प्यार का अंदाज है तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें ये। अच्छी तरह जानते हैं हम आप दोनों की इस मोहब्बत को। बहुत दिखावा हो गया प्यार का। आपको ये दिखावा लगता है? हमारा प्यार जो हमारी जान से बढ़कर है वो दिखावा लगता है? ये लड़की आपके लिए हमसे भी बढ़कर है अब्दुल कादिर। आप अपनी वालिदा पर उस मामूली लड़की को तरजीह दे रहे हैं। और आप वालिदा, आपकी ये बेवजह की नफरत आपके लिए हमारे एहसासात से बढ़कर है वालिदा। जिंदगी में पहली बार बाबा ने हमारे फैसले को इज्जत दी है और आप बर्बाद करना चाहती हैं सब कुछ। वालिदा, हम नहीं चाहते कि आप परेशान हो, इसलिए उन्हें कबूल कर लें। फिर उसे हमारी होने वाली ज़ौजा है, इसलिए आज के बाद आप और नाइमें उनके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेंगी। हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं रहेगी शहजादे। आप अपनी आंखों से सब कुछ देख लेंगे। जुल्फत काल्फा,
जी मेरी सुल्ताना। जाइए और कमालुद्दीन पाशा को बुलाइए। वक्त आ गया है। जो आपका हुक्म सुल्ताना। सुल्तान मुअज्जम, मैंने दफ्तर महसूलात के सरबराह से मुलाकात की। हिसाब दिया उन्होंने? कितनी रकम देने पर राजी हुए? मेरे सुल्तान, वो कोई रकम नहीं दे रहे। क्या मतलब नहीं देंगे पाशा? वो अनाज को देखते हैं, नमक और दूसरे सामान पर महसूल लेते हैं, निगरानी करते हैं। मेरे सुल्तान, जब वो पुराने कर्जों की अदायगी का हिसाब शामिल करते हैं तो उनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं रहता। क्या ये चोर हैं, डाकू हैं? क्या हम नहीं जानते वो क्या करते हैं? उनके इनकार से क्या जाहिर होता है, हमें अच्छी तरह अंदाजा है। आपका क्या हुक्म है सुल्तान मुअज्जम? उसके मुंतजिम को बुलवाएं। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अब क्या करने का सोच रही हैं आप? सब यही चाहते हैं कि हम वासफी अफंदी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दें और कमालुद्दीन को भूल जाएं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर इस बार आपने कोई गलती की तो बिदार सुल्तान कह चुकी हैं कि वो आपको माफ नहीं करेंगी। क्या आप कमालुद्दीन को भूलकर वासफी साहब के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती? अब हम कुछ ऐसा करेंगे फहीमे कि वासफी हमें खुद छोड़ दें। ठीक है, बताती हूँ। मैं सब सच बताती हूँ तुम्हें। भीख मांग रहे हैं आपसे। वासफी को यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए। कोई ऐसी जिम्मेदारी दे दीजिए कि वो तवील अरसे के लिए यहाँ से दूर चले जाए। क्या आप सलीम पाशा की बेटी दिलशाद को जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ मैं। उन्हें यहाँ कई बार आते हुए देखा गया है। हम जानना चाहते हैं कि वो यहाँ क्यों आई थी। वो हमें खाम मादनियात बंदरगाह तक पहुँचा कर देंगे, मगर बंदरगाह पर दफ्तर महसूलात के अफसरान मौजूद होते हैं, हर शय की तहकीकात करते हैं।